So I welcome all the students. Assalamu alaikum. Today, yesterday I told you that today we are going to discuss few previous questions. Okay, na? Already the questions forwarded in your group. Already आपको questions आए ना? मैं रात में जो भेजा questions देखे नहीं देखे सर क्या भेज रहे हैं क्या? और स्टूडेंट्स को तो मालूम ही नहीं है सर क्या भेज रहे हैं ग्रुप में क्या हो रहा किसी को कुछ आइडिया नहीं बस क्लास ज्वाइन हो रहे हैं सुन ले रहे हैं चुप चले आ रहे ऐसा नहीं रहता फॉलोअप में रहना फॉलोअप में एनीवे या सो कल हम असेसमेंट देखे थे असेसमेंट इवैल्यूएशन क्या है देखे और फीचर्स देखे टेस्ट टूल के और ऑब्जेक्टिविटी रिलायबिलिटी एंड प्रैक्टिकेबिलिटी देखे कल ओके ना और मेजरमेंट क्या है टेस्ट क्या है इवैल्यूएशन क्या है असेसमेंट क्या है डायग्नोस्टिक टेस्ट और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एज वेल एज समेटिव इवैल्यूएशन सारी चीजें देखे हम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लिटिल बिट few questions related to previous exams. Okay. Yeah. दिख रहा आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे नोट्स दिख रहे हैं हाँ सर दिख रही हाँ तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले थे एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स का डिस्कस करने वाला था टॉपिक में एक्चुअली तो मेरे नोटबुक में क्या था बोले तो थोड़े क्वेश्चन थे पेज नंबर 111 से ओके सो ये तो हम लोग कल देख लिए ना टीचिंग की 3 फेजेस होते बल्कि प्री फेज टीचिंग और फिर इंटरैक्टिव टीचिंग और पोस्ट फेज टीचिंग ये 3 फेजेस देख लिए तो हम लोग क्या कर रहे थे सिलेबस को डिवाइड कर लिए थे प्री फेज टीचिंग के कौन से लेसन है कौन से टॉपिक्स है जैसा कि यूनिट 1 यूनिट 2 है और इंटरैक्टिव टीचिंग में क्या क्या आता है बल्कि लिख लेते हम लोग अप्रोच मेथड ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस कौन से यूनिट्स आते तो इस तरह से भी हम लोग क्या करें बोलो वो यूनिट्स को टॉपिक्स को डिवाइड कर लिए थे अगर हम टीचिंग के 3 फेजेस देखें प्री फेज टीचिंग इंटरैक्टिव टीचिंग फेज एंड पोस्ट फेज टीचिंग फेज अब देखिए इवैल्यूएशन किधर आता है आपको इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है ये प्री फेज टीचिंग में आता है इंटरैक्टिव पोस्ट फेज टीचिंग में आता पोस्ट फेज टीचिंग में आता इवैल्यूएशन ना अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन एकेडमिक स्टैंडर्ड्स अगर हमको सीखना है तो कौन से फेज में आएगा कौन से टीचिंग के फेज में आएगा फेज 1 प्री फेज फेज 1 है प्री फेज टीचिंग में आएगा जितना भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस है जितना भी टीचिंग एक्सपीरियंसेस है जहां पर आप मेथड यूज कर रहे हैं जहां पर आप अप्रोच यूज कर रहे हैं जहां पर आप टेक्निक्स यूज कर रहे हैं जहां पर आप स्किल्स यूज कर रहे हैं जहां पर आप मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग यूज कर रहे हैं जितने भी ये चीजें यूज कर रहे हैं वो कौन सा फेज रहेगा इंटरैक्टिव टीचिंग जहां पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं जहां पर आप टीचिंग कर रहे हैं ठीक है ना तो ये सारी चीजें कहां पर आपको मुहैया होते बोलते वो है करिकुलम ठीक है ना सारी चीजें किसके अतराफ घूमते बोलते करिकुलम है करिकुलम में ही सिलेबस है ठीक है ना सिलेबस है ना आपकी टेक्स्ट बुक की फोटो दिख रही है आपको यहाँ पर जी सर ये एक्चुअली हमारा गुरुकुल का सिलेबस है गुरुकुल के एग्जाम को प्रिपेयर होते वक्त यूनिट 9 क्या है बोले तो लर्निंग डिसेबिलिटीज डिफिकल्टीज एंड एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में लेसन है हम लोग यूनिट 9 और उसमें हम लोग ऐसा डिवाइड कर लिए सिलेबस ये भी एक तरीका है करिकुलम जो है ना हमारा यूनिट 4 है एक्चुअली गुरुकुल के एग्जाम में गुरुकुल के जो पेडागॉजी का 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें यूनिट 4 करिकुलम है करिकुलम सिलेबस करिकुलम का हिस्सा है और सारी चीजें जो है ना करिकुलम और सिलेबस के अतराफ ही घूमते टीचिंग एनीवे वी विल मूव फॉर अनदर पेज या जैसा कि मैं बताया कि हम पेडागॉजी की प्रैक्टिस क्वेश्चंस थोड़े करेंगे बोला तो फर्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू टीचिंग बल्कि मैं आपको बहुत दिन पहले व्हाट इज टीचिंग व्हाट इज लर्निंग सिखाया था तो अब आप आंसर दो मेरे को इसमें नहीं है पूछ रहा क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन पढ़ते उसमें कीवर्ड क्या है चेक करना इसमें कीवर्ड क्या है नॉट नॉट है तो नॉट को ध्यान में रख के नॉट बोलते हैं थोड़े लोग परेशान हो रहे हैं सर हमारे घर में एक बड़ी नॉट है वो नॉट क्या वो नॉट नहीं होती है एनओटी नॉट है थोड़े लोग कंफ्यूज हो रहे हैं साहब नॉट बोले तो वो नॉट क्या बोले नहीं वो नहीं होती एनओटी नॉट मतलब नहीं है सो कहते कौन सा इसमें नहीं है तो सही है तो जब नहीं है तो एक पूछ रहा तो 3 हाई तो रहते तो आप क्या करो हाई से कौन से पहचान लो टीचिंग इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस
Teaching is an interactive process. Teaching is an art. Teaching is a science. Teaching is a static process. ये देखो फर्स्ट वाला कैगु सही है बोलते, फर्स्ट वाला कैगु सही है बोलते, ट्राइपोलर पर प्रोसेस अभी देखे सर हम अभी देखे ट्राइपोलर प्रोसेस तसलीसी है, तसलीसी तदरीस क्या है बोलते, तसलीसी मरहला है, यानी आप शुरू करते दौरान तदरीस, उसके बाद फिर बाद तदरीस, तीन चीजें होती हैं आपकी। तो पहला वाला सही है। टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस, ये तो बाहमी गुफ्तगू होती है, ये भी सही है। टीचिंग इज एन आर्ट, आर्ट है साइंस है, दो भी सही है, आर्ट भी है साइंस भी है, साइंस भी है। ऊपर के चार सही हो गए। तो गलत क्या है इसमें, स्टैटिक बोला, स्टैटिक मुंजमिद है, कहते मुंजमिद एक ही जगह रुक जाने वाला अमल है, कहते ऐसा है क्या है, नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। तो आंसर क्या हो गया, 5। और करेंगे तो खबर 5 ऑप्शन आए, हमारे उस्ताद सिखाए तो ही कभी कभी 5 ऑप्शन आ आते, जरा देख समझ के टिक करना क्वेश्चन पेपर आते 5 ऑप्शन नो सर याद है, मगर उन्होंने प्रैक्टिस कराया ऐसा सीखना बोल के 4 के 4। आप देखो एक क्वेश्चन में अब आप गलत क्या है पहचाने, मगर सीखने को कितना मिला आपको एक क्वेश्चन में, बताओ मेरे को, 4 पॉइंट्स मिले आपको, ये है प्रैक्टिस बोले तो। प्रैक्टिस करो बोलने का मतलब ही चाहिए। ये गलत है, चलो एक आंसर 1 मार्क मिल गया आपको, मगर उसकी तुफैल में टीचिंग के मुताबिक आपको कितने पॉइंट्स मिले, 4 पॉइंट्स मिले, लिख लो प्रैक्टिस 4 पॉइंट। हाँ कल आप क्या देता 3 गलत है कि 1 सही क्या है पूछो बोलता, तो कम से कम 4 सही है तो मालूम है, तो 1 सही को टिक कर सकते या 1 गलत को भी टिक कर सकते हैं। तो आंसर क्या है इसमें, आंसर कौन सा सही है, 4 सर, 5 ओनली। हाँ तो आंसर क्या है आपका बोल दो, 4th आंसर 5 ओनली, ये है आंसर आपका। 4th दिख रहा, 4th आपका आंसर क्या है, 4th को टिक करना, छोटा टिपका दिख रहा है यहाँ पर, 5 ओनली बोले तो ये गलत है, बाकी पूरे सही है। सेकंड क्वेश्चन, ए प्रोजेक्ट शुड नॉट हैव, प्रोजेक्ट में नहीं रहना कहते, नहीं है क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड क्या है, नहीं। तो प्रोजेक्ट में क्या नहीं रहना, प्रोजेक्ट को मकसद रहना क्या, पर्पस रहना क्या, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, एक्टिविटी भी रहना, ये 3 चीजें रहना, 1 2 4 ये 3 रहना। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं रहना। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट कहाँ रहता बोलो, एडगर डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस के मुताबिक कौन सा स्टेज है आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस, कोई बता सकते, भूल गए, प्रैक्टिस करने वाले, वेरी गुड, नीचे से सेकंड, नीचे से सेकंड लास्ट से कंट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस, कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस बोलते हैं, मसनवी तजुर्बा, आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस। फर्स्ट वन क्या है एडगर डेल का, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, वो तो सही करता है। हाँ सर, डायरेक्ट तो ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ये प्रोजेक्ट क्या है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, उसमें पर्पस होता, प्लान होता और बच्चा एक्टिविटी करता, अमल के जरिए करता, ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं होता। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट और कहां पर होता है, तो ह्यूरिस्टिक अप्रोच में होता है, ह्यूरिस्टिक अप्रोच। एनीवे नंबर 3, मास्लो कॉल्ड द नीड्स नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान को वजूद के लिए ये जरूरी है वाला कहते हैं मास्लो। तो मास्लो कौन है, मास्लो के 5 जरूरियात क्या है आपको मालूम है ना। तो सबसे पहले हाँ सर, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और मकान, तो टू सर्वाइव बोलते जीने के लिए क्या होना, तो फिजियोलॉजिकल नीड्स बोला उसको, तबियाती क्या बोलते हैं, जरूरियात को, तबाही जरूरियात को फिजियोलॉजिकल नीड्स बोला, उसके बगैर इंसान जी नहीं सकता, ठीक है ना। ये बात, उसके बाद क्या आता बोलते, सेफ्टी नीड्स आता, उसके बाद क्या आता बोलते, एस्टीम नीड्स आता, स्टीम नीड्स, सेल्फ, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोल के था, 5 रहते एक्चुअली, ठीक है, उसमें बिलोंगिंग नीड्स बोल के भी रहते। एनीवे तो फिजियोलॉजिकल नीड्स के माने क्या होगा, जीने के लिए जो जरूरत है वो क्या क्या है, जी जरूरत क्या क्या है इंसान को जीने के लिए, कौन से जरूरियात है बताइए। रोटी कपड़ा मकान, कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान और हवा पानी, हवा पानी और तालीम जरूरी है। या मैं बताता हूँ, वो मेरे अंदाज से बताना पड़ता, ठीक है, रोटी जरूरी है, ठीक है ना, बगैर रोटी के ऊपर 10-15 दिन रह सकता। उसके बाद कौन है भाई, इतनी सीरियस क्लास चल रही है, लोग डिस्टर्ब करते कैसे, बार बार मैं म्यूट कर रहा हूँ, लोग अनम्यूट करते जा रहे हैं, फिर शुरू हो गए कौन, अरे कब तक कर रहा है। फरहाना सुल्ताना वार्निंग दे दे रहा हूँ मैं आपको, बंद कर दो ना तो मैं आपको रिमूव कर देता। फरहाना सुल्ताना
बार बार डिस्टर्ब कर रहे फरहाना सुल्ताना, बड़ी फिर खोले फरहाना सुल्ताना, कौन है आखिर ये फरहाना सुल्ताना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को, फिर खोले, अरे आप सुनो ना भाई क्लास, नहीं सुनते ना। फरहाना सुल्ताना कितने बार बोलना, म्यूट करो बोल के, बंद है सर मेरा। बंदे तो फिर बात कैसा हो रही है आपकी मेरी, बंद रहना, बात भी नहीं आना आपकी, बंद कर दो, म्यूट कर दो, म्यूट करो, घर के पूरे औरतों की आवाज आ रहा है, म्यूट करे ही है म्यूट। सर वो म्यूट ही है सर वो बाजू वालों के शायद। फरहाना सुल्ताना देखो सबसे ऊपर नाम है आपका, अनम्यूट है, म्यूट कर दो, हाँ बस, अनम्यूट नहीं करना, हिलाना नहीं, फोन को छीना भी नहीं, फोन को छीए भी तो क्या होता है, डिस्टर्बेंस आता, फोन को छीना नहीं सर एक बार, सर एक हाँ। सो सर एक बार फर्स्ट का आंसर बोलिए ना सर, फर्स्ट वाला। फर्स्ट का आंसर, फोर्थ कौन आंसर सा है सही है, सर? नीचे ये नीचे, ऊपर के 4 सही है, 5वां गलत है, इसलिए यहाँ पर 5 ओनली को आंसर टिक करना है, 5 ओनली को टिक करना है, ठीक है सर, ठीक। प्रोजेक्ट शुड हैव, प्रोजेक्ट में 3 चीजें रहना, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट नहीं रहना, बोलते 3 को टिक करना। मास्लो की जरूरियात क्या क्या है मुझे पूछा तो पूरी जरूरियात है, मगर फर्स्ट नेसेसरी नीड्स क्या पूछ रहा हूँ, जीने के लिए क्या होना इंसान को, बोलते रोटी कपड़ा और मकान, बोलते बगैर कपड़े के भी रह सकते अपन, कई लोग रोड पे बगैर कपड़ों के फिरते रहते पागल, उनको खाना मिलता पानी मिलता बस जी लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से रोटी कपड़ा और मकान जनरली बोलते हैं हम, साथ ही साथ और क्या होना बोले तो उसको फिजिकल नीड्स, उसके जिस्मानी जरूरियात भी होना पड़ता, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाती उसकी, वो पूरी करने के लिए उन्हें क्या करता बोलता, सेफ्टी नीड्स में लव एंड बिलोंगिंग नीड्स बोल के होता, सेकंड स्टेज, वहां पर उन्हें शादी कर लेता, पार्टनर रहती जिंदगी में, एनीवे। तो अकॉर्डिंग टू वाइगार्ड्स्की, फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगार्ड्स्की वन ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इंडिविजुअल्स इन सेल्फ रेगुलेशन। देखो वाइगार्ड्स्की का क्वेश्चन आया, सेल्फ रेगुलेशन की बात हो रही है यहाँ पर, सेल्फ रेगुलेशन, अपने आप को काबू में लाना, अपने आप को कंट्रोल कर लेना, जैसा कि अपने फोन को कंट्रोल करना है, यहाँ पर बार बार अनम्यूट हो रहा, उसको म्यूट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या होना बोलकर पूछ रहा, कौन सी चीज होना अपने आप। वैगार्ड्स्की के मुताबिक हम परसों कॉग्निटिव थ्योरी में देख रहे थे, 2 किस्म के हमारे पास मेंटल एबिलिटीज होते, हायर मेंटल फंक्शन, लोअर मेंटल फंक्शन। हायर एबिलिटीज, लोअर मेंटल एबिलिटीज 2 होते हैं हमारे पास, हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज, लोअर कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो देखो यहाँ पर कोलैबोरेटिव ग्रुप, फोर्थ ऑप्शन क्या है बोलते, हेल्प फ्रॉम ग्रुप, दूसरे ग्रुप से मिलने वाला, ये तो नहीं होता, और दूसरी सोशल स्कैफोल्डिंग बोल रहा है, हेल्प फ्रॉम सोशल, ये भी जरूरी नहीं है। लोअर मेंटल फंक्शंस, लोअर मेंटल फंक्शंस एक्चुअली आप सेल्फ रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर इमोशंस की बात नहीं आती लोअर मेंटल में। लोअर मेंटल में सिर्फ बात होती है रिकॉल, रिकॉग्निशन, मेमोरी, नॉलेज की बात हो रही है। तो हायर मेंटल फंक्शंस क्या है बोले तो, जहां पर आप रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ठीक है ना, और बहुत सारे आप क्या करते बोलते मेंटल फंक्शंस वहां पर होते हैं जहां पर आप अपने आप को काबू कर सकते हैं। लिहाजा इसका सही आंसर क्या है बोलते, हायर मेंटल सक्सेसफुल होते हो लोग। हाँ, आईएएस आईपीएस जो बड़े बड़े एग्जाम पास करते, सीटेट में अच्छे नंबर से जो पास करते, टीजीटी पीजीटी में जो अच्छे नंबर से कामयाब होते, वो लोग इस्तेमाल करने वाले मेंटल फंक्शंस क्या है बोलते, हायर मेंटल फंक्शंस। और हायर मेंटल फंक्शंस की बुनियाद क्या है बोले तो, हायर मेंटल फंक्शंस की बुनियाद क्या है बोले तो, हायर मेंटल फंक्शंस की बुनियाद क्या है बोले तो लैंग्वेज है। फरहाना को रिमूव कर दिया मैं ग्रुप में से, नहीं सुन रहा हूँ ना, बार बार अनम्यूट कर रहा हूँ, घर के आवाज पूरे आ रहे हैं, उनको मैं फरहाना को रिमूव कर दिया, ओके भाई। देखो अब जरा सुकून आएगा, उनको रिमूव कर दो। फिफ्थ क्वेश्चन, बाय वाचिंग द मॉडल ऑफ कोन का मॉडल देखा करते रामू, सो रामू इज एबल टू ड्रा वन कोन को देख के कोन उतारा बच्चा इन डिफरेंट एंगल्स, बट in the absence of the model of cone he is unable to draw the cone। कौन सामने रखो, कौन की फोटो उतार रहा कहते, कौन नहीं है खुद, कौन की फोटो उतार नहीं सक रहा है बच्चा रामू, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे ही इज इन विच स्टेज पूछ रहा, पियाजे के मुताबिक कौन से स्टेज में बता सकते हैं आप लोग, सामने कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, कई को बोले तो ठोस तजुर्बा उन्हें, हाँ सर, अपने हाथों को जरिए कर, सामने अगर
TLM है तो जो बच्चा समझ सकता कॉन्सेप्ट को, तो इसीलिए कौन सामने है तो कौन उतार सकता, नहीं तो कौन नहीं उतार सकता, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है, ठीक है ना। ये बाकी के सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशन फॉर्मल ऑपरेशन नहीं होता, ठीक है। क्यों? एब्सेंस बोले तो क्या होता, अब्स्ट्रैक्ट है, और वाचिंग देखना बोले तो कॉन्क्रीट है। कॉन्क्रीट चीज को नहीं देख सकता, देख के नहीं उतार सकता। देखो यहाँ पर यहाँ कीवर्ड्स लिखा, वाचिंग बोले तो कॉन्क्रीट चीज को देख सकते, और वो नहीं है चीज तो जहन से सोचना पड़ता है, उसको अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं उसको। 6th क्वेश्चन, कृष्णा इज स्टडिंग इन इंटरमीडिएट। कृष्णा क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट की स्टेज, इंटरमीडिएट की क्लास में है। जहन में क्या था ना, इंटरमीडिएट बोलते हो, उन्फान शबाब में है बच्चा, और बड़ी मुश्किल से क्या बोलते हैं आप, 13, 14, 15 साल की उम्र में है बच्चा। वहां लाजी कहा था ना आपको, हिंट दे दिया पहली लाइन में। he wants to shout in the class, उन्हें क्लास में चिल्लाना चाह रहे थे, but the college rules do not permit, कॉलेज के रूल्स परमिट नहीं, इजाजत नहीं दे रहे चिल्लाने के लिए, to do so he kept quiet, तो खामोश बैठ गया कहते in the class. According to Kohlberg, he is in which stage? कोहलबर्ग के मुताबिक उन्हें कौन से स्टेज में है, पूछा, बोलो जी कौन से स्टेज में है कोहलबर्ग के मुताबिक? कन्वेंशनल सर। कल मैं आप लोग वीडियो भी भेजा, ये क्वेश्चन का आंसर टिक करना आप लोग, कल वीडियो भी भेजा मैं कोहलबर्ग का ग्रुप में, देखिए वीडियो। हाँ, जमीन से क्लास भी लेना, वीडियो भी बनाना, वीडियो भी अपलोड करना, फिर वीडियो ग्रुप में भी शेयर करना। आप लोग खाली मस्त बैठ के देखते सुनते कैसे, उसके बाद भी जवाब नहीं आते। कल वीडियो भेजा मैं कोहलबर्ग का, ये 6th आंसर के लिए एक वीडियो भेजा, कम से कम देख के सुन के जवाब देते हुए। कल एक स्टूडेंट आंसर दे रही, क्या आंसर है? कन्वेंशनल मोरल कन्वेंशनल है सर, फोर्थ स्टेज में होता। फोर्थ स्टेज के जो बच्चे होते हैं, फोर्थ स्टेज में जो लोग होते हैं, वो लोग क्या रहते हैं बोलते, रूल्स को फॉलो करते हैं। कॉलेज के रूल्स है, सर क्या बोल के कोई नहीं कुछ तो पुकारना, उसको फॉलो करके खामोश हो फॉलो जाते। करते हैं, सोशल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। बाकी स्टेजेस अलग अलग है, ठीक है ना। 6th क्वेश्चन, इन द डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, ग्रामर सिखाने का एक तरीका है, मालूम आपको? डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है, ग्रामर में सिखाने का तरीका डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है। द टीचर क्या करना चाहिए, कौन सा तरीका सही है बिल्कुल बता रहा आपको, 4 में से। देखिए, begins with the rule and goes to gives example। यहाँ डिडक्टिव बता, छोटी फोटो भी डाला मैं आपको, ये देख रहे हैं, समोसे की फोटो डाला छोटी, हाँ सर। देख रहे हैं आपको? तो बताओ डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग में क्या होता है? पहले क्या बोला, पहले क्या रहता है, ऊपर का जो छोटा एक लकीर मारा प्रिंसिपल रहता है, उसके बाद पहले रूल एग्जांपल्स रहता, होते सब पीरियड। पहले क्या रहता है, रूल बनाए थे, रूल या प्रिंसिपल या लॉ या थ्योरी रहती, प्रिंसिपल बनाते हैं, हाँ सर। उसके बेस उसके पे बाद एग्जांपल दे लेते थे। एग्जांपल्स। तो डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग बोलते इस्तेखराई है या इस्तेखराजी है? इस्तेखराजी सर। हाँ, इस्तेखराजी, जी माना उसमें, जी इस्तेखराजी। इस्तेखराजी में क्या होता बोलते, उसूल सामने रहता, उसूल को परखने के लिए, एग्जांपल्स देते। उसूल सही है या गलत है, ठीक है ना, वो उसको जांचने के लिए क्या करते, मिसालें दे लेते जाते, उसको क्या बोलते बोले तो begins with the rule and goes to give example। And then give examples। हाँ, अब ग्रामर में सिखा रहा है, s plus v plus o बोल के लिखा हो, ये रूल है, s plus v plus o। क्या मतलब s plus v plus o बोले तो? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सर। हाँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बोल के है। एक एग्जांपल दो इसका। I went Hyderabad। I went हैदराबाद होता ना, रामा किल्ड रावणा, नहीं, रामा किल्ड यस सर, रावण। I ate a mango, नहीं, Yes, sir। I am going to shop। बहरहाल इसमें एक वर्ब आता बीच में, उधर सब्जेक्ट आता, सब्जेक्ट बोल तो आई हो सकता, यू हो सकता, क्या क्या आ सकता जो सब्जेक्ट नेम आते सर, नेम्स की जगह नेम्स और सर। नेम नहीं होता, नेम बोल तो नाउन होगा, नेम बोल तो नाउन ना, प्रोनाउन आना वहां पर, प्रोनाउंस। प्रोनाउन आना। नेम के बदले जो आने वाली चीज होती है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउंस कितने हैं हमारे पास? I, we, you, he, she, it, they। हाँ, ये पूरे प्रोनाउन है, ये एस के नीचे आते हैं, वी के नीचे वर्ब आता, ऑब्जेक्ट के नीचे वर्ब आता, हाँ सर। ये पूरा क्या था तरीका बोले तो, क्या था, कौन सा तरीका था? डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग था ग्रामर का, इस तरह सिखा रहे हो। तो फर्स्ट आंसर है बिगिंस विद द रूल एंड गोस ऑन टू गिव एग्जांपल्स। तो आंसर क्या है इसका 7th का? फर्स्ट आंसर सही है, ठीक है। फर्स्ट वन। ये बाकी तीन के तीन पर गलत है, नको पढ़ो। 8th क्वेश्चन,
वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का एक फायदा नहीं है बुरा, नाट बुरा, नाट घर में एक नाट रहती है ना ऊपर घरों में, घरों में वो नाट, हाँ नाट बहुत परेशान कर देती है अपने को। नाट नहीं समझते तो फर्स्ट वन सर माइक्रो टीचिंग। तो देखो इसमें माइक्रो टीचिंग के 3 अच्छे बातें हैं यहाँ पर। फोर्थ वन देखो, माइक्रो टीचिंग इंक्लूड्स फीडबैक। फीडबैक मिलता है ना माइक्रो टीचिंग में, साइकिल भेजा था हाँ आपने, सर रिजल्ट फीडबैक मिलता। माइक्रो टीचिंग अलाउज फॉर द इंक्रीज कंट्रोल ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ज्यादा कर सकते हैं ना, हाँ सर कर सकते हैं, ये भी सही है। माइक्रो टीचिंग लेसन्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग। यानी बड़ी क्लासरूम में पढ़ाने के बजाय छोटी क्लास में पढ़ा रहे हैं आप, छोटी क्लासरूम में पढ़ाते हैं। हाँ सर ओ जो आपने कहा इजी था से पढ़ा सकते हैं। इजी से पढ़ा सकते, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहती यहाँ पर, ये भी सही है। 3 भी सही है। तो गलत कौन सा है इसमें? नंबर 1 क्या गलत है देखेंगे। फर्स्ट वन सर माइक्रो माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन बैकवर्ड स्टूडेंट, ये गलत है। बैकवर्ड्स। हाँ बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो टीचिंग नहीं है हमारे पास, अलबत्ता रिमीडियल टीचिंग है बैकवर्ड स्टूडेंट, करेक्ट। हाँ सर हाँ वो गलत का भी आंसर आपको रहना मालूम रहना। तो 5 पॉइंट सीख लिया आप यहाँ पर, करेक्ट। ये 3 आंसर सही सीख लिए, ये गलत है बल्कि सीख लिए, और ये गलत का सही जवाब क्या हो सकता है वो भी सीख लिया आप। ये है प्रैक्टिस। बैकवर्ड स्टूडेंट के लिए क्या होता? रिमीडियल टीचिंग सर, स्पेशल पढ़ाते हैं। हाँ रिमीडियल टीचिंग। नाइन्थ क्वेश्चन का 9th क्लास का आंसर देखिए। 9th क्लास आंसर स्क्रिप्ट वर एवेल्युएटेड इंडिविजुअली बाय 3 टीचर्स। 3 टीचर ना कहते कौन कौन है? 3 टीचर, रामा, कैथरीन एंड जिलानी। So students got different scores in each evaluation. तीनों चेक करे गए थे क्वेश्चन पेपर, स्पॉट पे चेक करे तो तीनों को भी क्या है अलग अलग मार्क्स आ गए थे। तो अलग अलग मार्क्स आ गए इसका मतलब कौन सी खामी है वो क्वेश्चन पेपर में और ट्यूल में कौन सी खामी रहे तो अलग अलग मार्क्स आते हैं। वहां पर सब्जेक्टिविटी रिलेबिलिटी, रिलेबिलिटी, रिलायबिलिटी आंसर है इसका। हाँ सर अलग अलग आ रहे ना सर। हाँ रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या बोलते? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी नहीं है, समझ रहे हैं बात को? आप सब्जेक्टिविटी कब बोलना मानो, सब्जेक्टिविटी कब बोल सकते? बोलते एक ही टीचर अगर पूरे पेपर चेक कर रहे हैं, सबको अलग अलग मार्क्स आ रहे हैं, अलग अलग मार्क्स है तो हाँ बोल सकते। या तीनों देखने के बावजूद भी मैच नहीं हो रहे, आंसर ना बोले तो वो रिलायबिलिटी नहीं है। जब रिलायबिलिटी नहीं है बोलते क्वेश्चन पेपर को वैलिडिटी भी नहीं है बोले। ओके तो यहाँ पर अगर समझो मिसाल के तौर पर तीनों चेक करने के बावजूद भी सबको सेम मार्क्स है, सेम मार्क्स है, तो क्या बोलेंगे हम? क्या है बोले सर का क्वेश्चन पेपर? रिलायबिलिटी है, काबिल एतमाद है, काबिल भरोसेमंद है, रिलायबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है मार्क्स में। कितने बार भी चेक करो उतने मार्क्स आते हैं। अब मैं आपको अलग मिसाल देता हूं। आपको एक मशीन पे आप क्या कर रहे हैं बोले तो रामा, कैथरीन, जिलानी तीनों अपना अपना वजन चेक कर रहे हैं मशीन पे, ठीक है ना। एक मशीन पे आप अपना वजन चेक कर रहे हैं, तो मशीन क्या कर रहा? सुबह में एक बता रहा, दोपहर में एक वजन बता रहा, शाम में एक वजन बता रहा। तो मशीन में क्या नहीं है सर का? रिलायबिलिटी नहीं है बोले सर का, भरोसा नहीं कर सकता मशीन के ऊपर। आप खुद बोलते आई ये का मशीन है जी, सुबह में मेरे को 50 किलो अच्छी कम हल्की दिखाई मेरे को, अब शाम में वजन दिखा रही मेरे को। तो शोहर क्या बोलते? हाँ तो क्या तुम क्या कम खा रहे हैं? या उसके सलीम के वली में देम मार आप बोलते बारिश नहीं आ रहा, तुम ठहरो ठहरो, चिकन पीस बोल रहे हैं, लेग पीस बोल रहे हैं, पिट्ठा बोल रहे हैं, वो दबा रहे हैं, कम होता। तो मशीन को क्यों बदनाम कर रहे हैं? तुम चुप बैठो जी, कहो मशीन मेरे को क्यों बदनाम करे? मशीन ही अच्छी नहीं, हम चलो दूसरे दवाखाने को जाएंगे, दूसरे दवाखाने को जाते हो, बदनाम मशीन को करते। वहां भी जा रहे हैं, वहां भी असिस्ट कर रहा मशीन, समझ रहे हैं आप? वहां भी असिस्ट कर रहा, फिर दूसरे हॉस्पिटल गए, वहां भी असिस्ट कर रहा मशीन। तो गलती किसकी है? मैडम की जो गलती, मशीन अच्छे से हाँ सर मशीन मैडम नहीं मानते ना, सार को सताने वाले है मैडम। तो यह क्या हो रहा बोलते? सेम अगर बता रहे पूरे मशीन, तो मशीनों में क्या है? रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी है मशीनों में, ठीक है ना। अगर मशीन सुबह में एक, दोपहर में एक, शाम में एक बता रहा तो रिलायबिलिटी नहीं है उसमें। देखो आपका वजन है 50 किलो मिसाल के तौर, कभी भी चेक करो 50 ही बता रहा है एक मशीन, एक दवाखाने के मशीन में आप जो दवाखाने को जाते हैं, तो मशीन सही है सर का, गलत है सर का। हालांकि आप जाके दूसरे 2-3 मशीनों में भी चेक कर ले रहे हैं, वो मशीन झूठ है, गलत है, देखेंगे बोल, तो सेम बता रहा। आप कितने मशीनों में भी चेक करो वो बता रहा। तो वो पहली मशीन में क्या है बोले सर का? रिलायबिलिटी है सर का, नहीं है सर का? रिलायबिलिटी है सर। हाँ यानी रामा, कैथरीन, जिलानी क्या बोलता? अलग अलग मशीना है, इधर भी चेक करो सेम बता रहा, तो भरोसेमंद है ना वो। तो यहाँ क्या बोलते? डिफरेंट डिफरेंट आ रहा कहते,
देखो आप एक मशीन पे चेक करें 50 दिखाया, दूसरे दाखिला के वहां भी 85 दिखाया, तीसरे दाखिला के वहां भी 85 दिखा रहा, चौथे दाखिला के वहां भी 85 दिखा रहा, सेम है। तो इसका मतलब पहला जो मशीन था स्टार्टिंग में जो चेक करे उसमें और बाकी के सब में रिलेबिलिटी है बोले सरकार। अरे आपका वजन करेक्ट है ना, अगर कंसिस्टेंसी है तो रिलेबिलिटी, अलग अलग मार्क्स आ रहे हैं बोल तो रिलेबिलिटी नहीं है सर, ठीक है ना। और जो मकसद के लिए जो आला बनाया गया वो मकसद पूरा हो रहा, वो काम कर रहा होने, तो उसको वैलिडिटी बोलते हैं। यानी थर्मामीटर का काम क्या करना है, दर्जा हरारत चेक करना है, दर्जा हरारत सही चेक कर रहा तो उसको वैलिडिटी है बोले सरकार। नहीं उन्हें दर्जा हरारत बताने के बजाय तुम्हारा वजन बता रहा थर्मामीटर, थर्मामीटर का तो वजन बताता अपने को नहीं बताता, फिर भी कभी कभी क्या कर रहा बोलते मुंह में रखते तूने 80 किलो बोल के दिखा दिया उसमें, तुम परेशान, अरे क्या आवाज 80 नहीं 90 दिखाता, 99 दिखाता, 99 दिखा रहा मेरा वजन है, तो वजन नहीं होता मैडम, नर्स बोलती ये वजन नहीं होता मैडम, ये दर्जा हरारत टेम्परेचर है, फारेनहीट है, आपको बुखार नहीं है बोलते। तो जब इनका बुखार कम आता है तो 99 अम्मा में इतनी वजन हो गई, क्या आप परेशान होते हो ना। तो थर्मामीटर का काम टेम्परेचर दिखाना है तो उसको वैलिडिटी है, तराजू का काम वजन दिखाना है तो वो वैलिडिटी है सर। जो पर्पस के लिए बना है वो पर्पस पूरा हो रहा तो उसको वैलिडिटी है सर का। और कितने भी बार चेक करो मार्क्स बराबर आ रहे हैं तो उसको रिलेबिलिटी है बोले सर। राइट, समझ गया कॉन्सेप्ट? जी सर। उसका और एक वर्ड में क्या लिख लेते हैं बोलते, वैलिडिटी मींस एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी मींस कंसिस्टेंसी। उर्दू में क्या लिखना, वैलिडिटी को दुरुस्तगी लिखना, रिलायबिलिटी को उर्दू में क्या लिखना, काबिल एतमाद लिखना, ठीक है ना। और सब्जेक्टिविटी को क्या लिखना, दाखिले कैफियत बना, आपकी मदाखलत नहीं चलती जांच में, ठीक है ना। प्रैक्टिकलिबिलिटी बोलता है यूजेबिलिटी, प्रैक्टिकलिबिलिटी बोलता इस्तेमाल करना, यूजेबिलिटी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, ये क्या बोलते हैं 10 मिनट क्या था, अगर बंद हो गया तो अपन बंद कर देंगे, कल देख लेंगे, तो मेरे को थोड़ा काम है आज, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस कल देख लेंगे। द कंटेंट ऑफ ऑल कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड इज गिवन ओनली इन ए क्लास, 10th क्लास सोशल स्टडीज टेक्स्ट बुक। द मेथड ऑफ टीचिंग, द मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस क्या बोलते हैं करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन क्या है बोलते पूछा। ये एक्चुअली क्या बोलते करिकुलम के तरीके हैं, करिकुलम को डेवलप करने के तो तरीके होते हैं, वो तरीका है ये। किसी को कुछ आइडिया है करिकुलम डेवलपमेंट, आइडिया है किसी को? है किसी को आइडिया? कभी टॉपिक पढ़े अभी करिकुलम डेवलपमेंट के टॉपिक पे पढ़े? No, sir, no. हाँ सर डीएड में पढ़े। हाँ क्या है बोलो, कौन सा ऑप्शन का क्या क्या कोई बता सकते हैं? है किसी को कुछ आइडिया? करिकुलम डेवलप करने के हमारे पास क्या है बोलते, स्पाइरल मेथड बोल के, स्पाइरल अप्रोच बोल के। स्पाइरल अप्रोच के माने क्या बोलते, ऑर्डरली फॉलोस, एक ऑर्डर में जाता, स्पाइरल अप्रोच बोलते। मिसाल के तौर पर क्या रहता बोलते, पहले अवर अर्थ सिखाते, उसके बाद लेयर सिखाते, उसके बाद नेचुरल रिम्स, उसके बाद बायोस्फीयर, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से एक दूसरे से लिंक के जो टॉपिक्स होते हैं उसको स्पाइरल मेथड बोलते, ठीक है ना। और कॉन्सेंट्रिक मेथड बोल के रहता, टॉपिकल मेथड बोल के था, सेमिस्टर मेथड बोल के रहता। तो यहाँ पर कॉन्टिनेंट का एक टॉपिक सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में दिया करते, ये ऑल द कंटेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, पूरे कॉन्टिनेंट से मुताल्लिक जो मवाद है वो किसमें दिया करते, इन 10th क्लास, 10th क्लास की टेक्स्ट बुक में दिया करते और कहीं नहीं दिया करते। तो उसको कौन सा तरीका बोलते हैं बल्कि पूछ रहा, कौन सा तरीका बोलते हैं उसको? कॉन्सेंट्रिक बोलते, क्या बोलते हैं उसको? कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है बोलते, क्या करता हूँ बोलते, एक सिंगल स्टेज में कोर्स के कोई एक सिंगल स्टेज में एक टॉपिक को दे देता, उसको कॉन्सेंट्रिक अप्रोच बोलते। कॉन्सेंट्रिक बोलता एक जगह क्या करना, उसको कॉन्सेंट्रेट करना, एक ही जगह उसको तवज्जो एक ही जगह देना। कहां पर देना तवज्जो ने? 10th में पढ़ा रहा था कॉन्टिनेंट का सबक, 10th के बच्चों को एक जगह पढ़ा रहा। वो कॉन्टिनेंट का सबक 9th में था नहीं था, 8th में था नहीं था, 7th में था नहीं था, खाली कहाँ रखा उन्होंने कॉन्टिनेंट का टॉपिक 10th में रखा। इसलिए उसको क्या बोलते, कॉन्सेंट्रिक अप्रोच बोलते। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्सेंट्रिक अप्रोच बोलते। और एक टॉपिक है टॉपिकल अप्रोच बोलते, टॉपिकल अप्रोच बोल के है, ठीक है ना। टॉपिकल अप्रोच और साथ में साथ फिर दूसरा अप्रोच क्या है हमारे पास, टॉपिकल अप्रोच एक्चुअली किसके लिए अच्छा है बोलते, गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए। टॉपिकल अप्रोच जो होता वो क्या है बोले तो, ये एक इंटीग्रेटेड तरीके को फॉलो करता है टॉपिकल अप्रोच, और एक सेमिस्टर बोल के तरीका नहीं है, ये रॉन्ग है एक्चुअली, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10th क्वेश्चन का आंसर क्या बोलते, कॉन्सेंट्रिक अप्रोच बोल के, ठीक है। नेक्स्ट 11th बीएड वालों को ज्यादा मालूम रहता है आंसर, बीएड वालों को सोशल स्टडीज का एक्चुअली क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन, टीचिंग ऑपरेशंस इन द इंटरैक्टिव फेज।
इंटरैक्टिव फेज बोलते आप दौरान तदरीस कौन से फेजेस आते हैं बोल के पूछ रहा, कौन से फेजेस आते बोलो दौरान तदरीस, टीचिंग में कौन से फेजेस आते? ऑल ऑफ द अबव आंसर, ऑल ऑफ द अबव, प्रिस्क्रिप्टिव, डायग्नोसिस, अचीवमेंट, तीन चीजें में आए थे। हाँ, ये लास्ट पुराने सीटेट का क्वेश्चन है, पेपर 2 का है ये। ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर, 11th क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव, राइट? क्योंकि असेसमेंट इंक्लूड्स ऑल, असेसमेंट इज ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है ना? टीचिंग ऑपरेशंस में क्या क्या आते बोलते हो? प्रिस्क्रिप्टिव भी रहता, डायग्नोसिस भी रहता, अचीवमेंट भी रहता। अचीवमेंट बोलते हो समेटिव, डायग्नोसिस बोलते हो लर्निंग, क्या बोलते हैं आपको, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एंड प्रिस्क्रिप्टिव बोलो भी तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस। ये तीन चीजें क्या है बोले तो टीचिंग ऑपरेशंस में इंक्लूड है एक्चुअली, ठीक है ना, इन द इंटरैक्टिव फेज। अब बात आप पढ़ाते वक्त प्रिस्क्राइब भी करते बच्चों को डायग्नोस भी करते रहते आप, ठीक है ना, और बच्चों का अचीवमेंट क्या है वो भी देखते रहते हैं। तीन चीजें में, तीन मरहले भी चलते रहते कब? इंटरैक्टिव फेज में, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, विजय, हु इज अनेबल टू फ्रेम एंड राइट द वर्ड्स इन सेंटेंसेस इन कंप्लीट फॉर्म ऑफ फेसिंग द प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहा बच्चा? देखो यहाँ पर क्वेश्चन का कीवर्ड को अंडरलाइन कर लेना, ऐसा उन्हें लिखना है सकरा, तो उसकी कौन सी डिसेबिलिटी हो सकती है बच्चे की? इज इट लैंग्वेज, डिस्ग्राफिया सर, राइटिंग डिसेबल, या डिस्ग्राफिया नहीं पूछ रहा हूँ, सिंपल इंग्लिश में Writing. तो यहाँ पर क्या है बोलते हो? हाँ, राइटिंग डिसेबिलिटी, Vijay, who is unable to frame and write the words and sentences in a complete form is facing the problem of, बोलिए कौन सा है? लैंग्वेज डिसेबल, फ्रेम भी नहीं कर सक रहा कहते, लिख भी नहीं कर सक रहा कहते, दो भी नहीं कर सक रहा। लैंग्वेज तो पहले लैंग्वेज नहीं आती ना सर, इसलिए वो लिख भी नहीं लैंग्वेज सकते। नहीं आने से लैंग्वेज आए तो जो ना राइटिंग भी कर सकता ना जी, नहीं, हाँ सर, लैंग्वेज डिसेबिलिटी है इसका, ठीक है, ओके। 13th क्वेश्चन, ए टीचर डिक्टेटिंग वर्ड्स फॉर स्पेलिंग एंड अनिता करेक्टिंग राधा स्पेलिंग। एक टीचर डिक्टेट कर रहे हैं, डिक्टेट करे तो क्या हो रहा बोले तो ए टीचर डिक्टेटिंग वर्ड्स फॉर स्पेलिंग एंड अनिता इज करेक्टिंग, अनिता हेल्प कर रही कहते हैं उसको, ठीक है, अनिता हेल्प कर रही, तो उसको क्या बोलते हैं बोल के बोला, वो हेल्प को क्या बोलते हैं बोल के पूछ रहा। पीर असिस्टेंट, पीर असेसमेंट सर, अपने साथ ही हेल्प कर देना सर। पीर असेसमेंट का मतलब क्या होता है? को ग्रुप को बोलते हैं, अपने साथ वाइगाट्स्की ही, की थ्योरी में देखते हैं इसको, वाइगाट्स्की की थ्योरी में देखते हैं, ठीक है ना, ओके। देन ये 12th क्वेश्चन का आंसर क्या लिख लिया आप लोग? लैंग्वेज लैंग्वेज डिसेबिलिटी, नहीं, लैंग्वेज डिसेबिलिटी मत लिखो, राइटिंग डिसेबिलिटी लिखो। हमारे पास लैंग्वेज डिसेबिलिटीज नहीं है, लैंग्वेज डिसेबिलिटीज में रीडिंग राइटिंग पूरे आते हैं, समझ रहे हैं बात को? 12th का 2 को टिक लो आंसर, ठीक है ना, राइटिंग डिसेबिलिटी है। लैंग्वेज डिसेबिलिटी में हमारे, हाँ, लैंग्वेज डिसेबिलिटी में सुनो, रीडिंग डिसेबिलिटी आती, राइटिंग डिसेबिलिटी आती, पूरे डिसेबिलिटी आते हैं लैंग्वेज में। पर्टिकुलर लैंग्वेज डिसेबिलिटी नहीं है हमारे पास, कहीं देखिए आप लैंग्वेज डिसेबिलिटी बोल के नहीं रहता। लैंग्वेज से रिलेटेड डिसेबिलिटी में डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्काल्कुलिया, सारी चीजें, मैथमेटिकल को डिस्काल्कुलिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइटिंग को वर्क करो, राइटिंग बोलो, राइटिंग डिसेबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं? ब्रैकेट में लिख लो, डिस्ग्राफिया बोल के लिख लो। क्या बोलते हैं? हाँ सर, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मुकम्मल तौर पे नहीं लिख सक रहा तो क्या बोलेंगे उसको? अग्राफिया बोलते। कंप्लीटली अनेबल टू राइट समथिंग, अनेबल टू होल्ड द पेन, उसको क्या बोलते हैं? अग्राफिया बोलते। ओके, तो 12th का 2 टिक कर लो, 13 को क्या टिक कर रहे हैं? 3 टिक कर लो, और 14 का नंबर ऑफ टूल्स यूज्ड इन एफए। एफए में कितने टूल्स रहते हैं? 4 सर, क्या क्या रहता? क्या क्या रहता? बोलो 4। 1 FA 2 FA 3 स्लिप टेस्ट, प्रोजेक्ट Reading वर्क, skills, F1, F2, 1 2 3 चिल्ड्रन 4 पार्टिसिपेशन, लिख लो। फर्स्ट वन स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, नंबर 2 राइटिंग Yes, sir. वर्क, नंबर 3 स्लिप टेस्ट, नंबर 4 स्लिप प्रोजेक्ट टेस्ट, वर्क, प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट 4 टूल्स रहते हैं। ऐसा भी 4 देख सकते हैं। एफएस कितने रहते बोले भी तो वो भी उसका भी आंसर 4 ही है। 4 एफएस, 4 है हाँ। सर। एसए कितने रहते? 2 रहते हैं एसए। देखो 15 sir. क्वेश्चन का आंसर 2, नंबर ऑफ एसए कितने होते summative हैं? 2। assessment 1 and 2 summative assessment 2 यस, वेरी गुड। 16 आर्टिस्ट स्कल्पचर के पास कौन सी इंटेलिजेंस होती है पूछ रहा। 16 का आंसर आर्टिस्ट स्कल्पचर डिजाइनर के पास क्या होती है? स्पेशियल इंटेलिजेंस होती है। स्पेशियल से मुराद क्या है बोल दो?
क्या बोलते हैं आप उसको, जगह से रिलेटेड, प्लेस, लोकेशन। लिंग्विस्टिक बोलते पोएट्स है, म्यूजिकल बोले तो हाँ सर, म्यूजिशियंस है, सॉन्ग्स, बॉडीली किनेस्थेटिक बोलते स्पोर्ट्समैन है, बॉडीली किनेस्थेटिक बोलते स्पोर्ट्समैन है।